बेंगलुरु का एक पॉश इलाका, वहाँ पे एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी। वहाँ पे न्यूज़ आती है कि एक रूम में आग लग चुका है। फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और जब फायर ब्रिगेड घर के अंदर घुसती है तो चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक महिला चिल्ला रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और जब फायर ब्रिगेड घुसती है अंदर तो वो देखती है कि बेड के ऊपर एक शख्स है जो कि जल चुका है, और एक महिला है जो चिल्ला रही है, उसे कुछ भी नहीं है, ज़रा सी खरोच भी नहीं आई। लेकिन वो महिला ऐसा ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो भी जल रही थी, पर वो बच गई। वो बाथरूम के अंदर घुस गई, इस वजह से बच गई वो। और एक जो लड़का था वो जल चुका था। अब जैसे धीरे धीरे जब फायर ब्रिगेड देखती है तो फिर वो जो लड़का था जो जल रहा था, उसके पूरे बदन पे कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ एक निक्कर पहना हुआ था वो। और हाथ जो थे, हाथ वो पीछे बंधे हुए थे, ऐसे पैर बंधे हुए थे उसके, और वो जल चुका था। पूरा स्किन वगैरह उसकी निकल चुकी थी। और जो महिला थी जो ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो भी आग लगने के बाद वो भी उस घर में थी, लेकिन उसको एक खरोच भी नहीं आया। तो उस समय पुलिस को डाउट हुआ कि ये जो केस है ये जलने का नहीं है, ये जो केस है ये जलाने का केस है। तो हल्का सा डाउट हुआ कि शायद ये जो महिला है उसने उस आदमी को जलाया होगा। तो फायर ब्रिगेड आती है, सब जाते हैं, तो पुलिस उसको साइड में लेती है। जब उसको नीचे लेके जाती है तो पुलिस साइड में लेके पूछताछ करती है कि वो लड़का तुम्हारे घर पे कैसे आया, वो लड़के को तुम कैसे जानती हो, वो लड़का कौन था। फिर वो लड़की ने बताना चालू किया कि वो जो लड़का है वो मेरे साथ ही वोडाफोन की गैलरी, मतलब जो वोडाफोन में ये लोग काम करते थे तो उधर ही काम करता था। तो मेरा को वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उसका। तो फिर उसने बोला कि मेरा काम नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। तो मैनेजर ने उस लड़के को घर पे भेजा था, और घर पे भेजने के बाद कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हुआ, जिस वजह से आग लग गई और वो लड़का जल गया। लेकिन फिर पुलिस ने पूछताछ करना चालू किया कि वो लड़का जल गया तो तुम कैसे बचे। तो ये लड़की का बहाना ये था कि मैं बाथरूम के अंदर थी, इस वजह से मैं बच गई। और जब मैं बाथरूम खोलने की कोशिश कर रही थी तो मेरा बाथरूम भी ओपन नहीं हो रहा था, वरना मैं और बाहर निकल के लोगों को बचाती और उसको मैं जल्दी बचा पाती। तो ये सारा उसने पुलिस को बताया। अब पुलिस है भाई, दुनियादारी सब उनको पता होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो ठीक है, वो जल गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब हमने उसको देखा तो उसके पूरे बदन पे कपड़े नहीं थे, सिर्फ निक्कर थी। तो कौन सा ऐसा लड़का है जो सिर्फ निक्कर पे बेड पे सोएगा। तो या तो तुम्हारा और उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। और लड़की ने फिर धीरे धीरे बताना चालू किया कि उसका जो वोडाफोन में इन लोग काम करते थे, तो ये दोनों का रिलेशन था, करीबन 1 डेढ़ साल से ये दोनों का रिलेशन था। और वो जो लड़का था वो इस लड़की के भाई का, लड़की का नाम था प्रेमा, इसके भाई का एक फ्रेंड भी था वो। और साथ ही साथ वो लड़का भी, और एक दूसरे को, ये जो लड़की थी प्रेमा और जो लड़का जला है वो किरण। अब ये लोग एक दूसरे को, उसका भाई बोलता है कि ये लोग एक दूसरे को भाई भाई बोलते थे और भाई बहन का रिश्ता था, ये लोग के बीच में कुछ गलत नहीं हो सकता है। पुलिस को भी बताया था उसके भाई ने। लेकिन जब पुलिस ने अच्छी तरीके से वो लड़की से बैठ के पूरा पूछताछ किया, तब उसके चैट वगैरह, जब पहले तो लड़की बिल्कुल नहीं मान रही थी कि कुछ है ऐसा, वो आया, वो सिर्फ काम के लिए आया था, जल गया। फिर जब पूरा चैट वगैरह निकले तब मालूम पड़ा कि 1.5 साल से ये लोगों का रिलेशन था, प्रेमा और किरण का। तो किरण क्या करता था, किरण ये रिलेशन से थोड़ा सा बैकआउट करने लगा। वो लड़की को ब्लॉक कर दिया था, और लड़की को ब्लॉक कर दिया कि उसको अभी ये रिलेशन में नहीं रहना है। तो लड़की ने उसको फिर से झांसा दिया, बोला कि मैं तुझे 4-5 लाख रुपए की बाइक दिलाऊंगी। तो फिर से उसने उसको अनब्लॉक किया, और अनब्लॉक करने के बाद उनका रिलेशन फिर से चलने लगा। फिर से किसी कारण की वजह से उसने ब्लॉक किया। फिर ये लड़की ने क्या किया, उसको मैसेज किया, लड़की के दिमाग पे चढ़ गया था। तो उसने उसको मैसेज किया, ये ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, पता है मुझे ये मेरे साथ नहीं रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक काम करती हूँ, उसको ख़त्म कर देती हूँ। अब ख़त्म करने के लिए लड़की ने क्या प्लान किया कि लड़की का जो भाई है, एक बड़ी बहन है और मम्मी थी। मम्मी तो काम पे चली गई, बड़ी बहन कहीं और चली गई और भाई भी कहीं और चल गया, और ये जो प्रेमा थी अपने घर में अकेली थी। इसने वो लड़के किरण को कॉल लगाया, बोला एक काम करते हैं, इन लोग का रिलेशनशिप तो था। तो किरण ने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। उसने बोली एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देती हूँ, आप मेरे घर पे आओ। और वो लड़के को बॉलीवुड से हट के हॉलीवुड स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता था प्यार वगैरह करने के लिए। तो उसने उसी का झांसा दिया उसको कि तू एक काम कर, तू मेरे घर पे आ, घर पे कोई नहीं है,
तो हम कुछ हॉलीवुड स्टाइल में करते हैं। अब लड़का पागल था, लड़का उसके घर में अकेले थी, वो पहुंच गया। लड़की ने सबसे पहले क्या किया, लड़के के कपड़े उतारे, लड़के के कपड़े उतारे, उसको निक्कर में रखा। और उसके बाद लड़की ने क्या किया, एक ब्लाइंड फोल्ड वाली ब्लैक पट्टी होती है प्रॉपर, तो उसने वो जो लड़का है किरण, उसकी आंखों पे बांध दिया। आंखों में बांधने के बाद धीरे धीरे वो किरण के शर्ट निकाले, किरण की पैंट निकाली, और किरण मन ही मन खुश हो रहा था कि अब कुछ थ्रिलिंग होगा, कुछ अलग तरीके से होगा, कुछ प्यार होगा हम दोनों के बीच में। और उसके बाद फिर वो लड़की ने क्या बोला कि अभी आप एक काम करो, पट्टी तो मैंने बांधा है, आपका मैं हाथ भी बांध देती हूँ, थोड़ा और हट के कुछ करते हैं। तो उसका हाथ एकदम टाइट उसने बेड पे बांध दिया था, पैर को बांध दिए। अब बांधने के बाद किरण मन ही मन में एक्साइटेड हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा भाई, मज़ा आ जाएगा, ऐसा वैसा। अब लड़की ने अपना रूप दिखाना चालू किया। लड़की ने पहले से ही घर में पेट्रोल या डीजल या कुछ तो लेके रखा था, या केरोसिन, पता नहीं क्या। वो लड़की ने उस लड़के के ऊपर डाले, और वो क्या ही कर सकता था, वो जब पूरा बांधा हुआ है, वो चिल्लाना चालू किया, तब तक लड़की ने आग जला दी और वो लड़का जलने लगा। तो ये पूरा सिनेरो ये लड़की ने पूरा क्रिएट किया, वो लड़के को जला दिया, जिंदा जला दिया। वो लड़का चिल्लाने लगा और साथ में साथ ही खुद भी चिल्लाने लगी, अपनी एक्टिंग चालू कर दी लड़की ने कि घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, ताकि ऐसा हो जाए कि आग में वो जल गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से पूरा उसका पूरा प्री प्लान था वो लड़की का। और जब वो लड़का पूरा जल गया, पुलिस ने बातचीत की, उसके घर वाले आए, घर वाले को मालूम पड़ा, भाई ने भी पूछा कि ये लड़का घर में क्या कर रहा था, तो बोलती है कि वही सेम सिनेरियो जो पुलिस को बताई, क्योंकि घर वालों को भी जवाब देना है कि जब घर में कोई नहीं है तो एक लड़का घर के अंदर क्या कर रहा है। तो इसने भी पूरा सिनेरियो समझाया कि घर के अंदर वो लड़का इसके लिए आया था क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, और उसके बाद मेरा कुछ मैनेजर ने उसको भेजा था, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा था इस वजह से। फिर पूछताछ करने के बाद तब जाके पूरा चीज़ मालूम पड़ा कि वो लड़का और ये लड़की करीबन 1 से 1.5 साल से डेट कर रहे थे, और लड़का थोड़ा बैकआउट कर ले रहा था, पीछे हो जा रहा था लड़की से, और इस वजह से वो लड़की को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, उसे झूठे झूठे वादे कर रहा था। तो लड़की को एक ही ऑप्शन मिला कि उसने उसको ज़िंदा जला दिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है कि वो कानून हाथ में ले रहे, अगर रिलेशन नहीं जम रहा है तो साइड हो जाओ, अभी मार के क्या मिलेगा, अभी मर गया वो लड़का तो ख़त्म हो गया। पुलिस को भी मालूम पड़ा, पुलिस ने भी ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चली। पुलिस ने जब पहले तो इसने बहुत झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि वो कपड़े जल गए, तो पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने बोला जब उसने निक्कर पहना था तो जब जल रहा था तो निक्कर भी उसके पूरे जो स्किन है उसके ऊपर चिपक गया था, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं चिपका था। तो बहुत उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की बहुत तरीके से, तो लेकिन पुलिस है वो तो हर तरीके से और ऊपर से जब चेक किया बॉडी में तो फिर हाथ जो थे, हाथ भी बांधे हुए थे, बल्कि वो जो रस्सी थी वो जल गई थी पूरी, लेकिन हाथों पे वो रस्सी के निशान थे, पैर पे रस्सी के निशान थे, जिस वजह से पुलिस को इसने जो ढोंग किया, इसने जो नाटक किया कि जल गया, वो पूरा ढोंग और वो नाटक सब पुलिस के सामने आया। और फिर अभी उस पर पूरा केस वगैरह चल रहा है, अभी देखते हैं कि आगे उसका क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से अगर ये पुलिस नहीं होती या पुलिस नहीं पता लगाती तो ऐसा कितने सारे घटनाएं और ये सब चीज़ें हो रही है, पता नहीं आजकल लड़कियों को क्या हो चुका है कि वो लोग ये सब करते हैं। तो बस मुझे भी ये स्टोरी थोड़ी शॉकिंग लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये स्टोरी को कवर कर देता हूँ। और बस अगर आप लोग को मज़ा आया होगा आज के वीडियो में तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश यही करता रहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को एक स्टोरी के थ्रू या फिर ये जो क्रिमिनल घटनाएँ हो रही है ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़की के प्यार में एकदम अंधे हो जाते हैं। अंधे होने के कारण वो लड़की जहाँ बुलाती है वहाँ चले जाते हैं। अभी एक फियांसे ने उसको लोहगढ़ फोर्ट से ढकेल दिया था, एक लड़की ने किसी को मार दिया। तो अभी आज के डेट में ना बहुत ही एकदम अलर्ट रहना है आप लोगों को कि आप गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जा रहे हो, किधर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी है, समझनी है, और उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। तो बस फिर ये व्लॉग का एंड में यहीं पे कर रहा हूँ, और आप लोगों की इसमें क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।